मोदी और अमित शाह की जो तलाश थी अब पूरी हो गई है। आखिरकार मोदी ने 9 साल बाद नए योगी खोज लिए हैं। योगी जैसा चेहरा, योगी जैसी कदकाठी, योगी जैसी वेशभूषा, यानी मोदी को योगी जैसी छवि वाला दूसरा चेहरा मिल गया है, जिस पर मोदी ने अपना सबसे बड़ा दांव भी खेल दिया है, जिन्हें लोग अब योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई बंगाल में बीजेपी को दूसरा योगी मिल गया है, जिनकी बातें सेम योगी से मिलती हों। सनातन के लिए मरने मिटने की कसम खाने वाला व्यक्ति, हिंदुत्व के लिए जीवन समर्पित करने वाले उत्पल जी महाराज को बीजेपी ने बंगाल के चुनाव मैदान में उतार दिया है। आखिरकार कौन है उत्पल जी महाराज, जिन्हें बीजेपी ने बंगाल के चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका नाम सुनकर टीएमसी के होश उड़ गए, ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ गई है। जानिए इस वीडियो में आखिरकार कौन है बीजेपी के दूसरे योगी उत्पल जी महाराज, जिन पर बीजेपी ने बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा दांव लगाया है, जिनकी टिकट की चर्चा सुनकर टीएमसी की रातों की नींद खराब हो गई है, ममता बनर्जी के होश उड़ गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। मोदी अमित शाह की तलाश हुई पूरी। मोदी ने 9 साल में ढूंढ लिया नया योगी। योगी जैसा चेहरा, योगी जैसी कदकाठी, योगी जैसी वेशभूषा, सनातन पर मर मिटने वाला। कौन है उत्पल जी महाराज, जिनको कहने लगे लोग बंगाल का दूसरा योगी? दोस्तों, भारतीय राजनीति में जब भी भगवा और सत्ता के मिलन की बात होती है, सबसे पहला नाम सबकी जुबान पर आता है, वो है योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा चेहरा जो मठ से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा और जिसने हिंदुत्व की राजनीति को नई पहचान दी। लेकिन अब राजनीति के गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को मिल गया है दूसरा योगी। जी हाँ, इस बार मैदान है पश्चिम बंगाल का और मिशन है ममता बनर्जी के किले को तोड़ना। और इस मिशन का चेहरा बने हैं उत्पल जी महाराज, एक सन्यासी, एक संत और अब बीजेपी के उम्मीदवार। लोग उन्हें कह रहे हैं बंगाल का योगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में मोदी को दूसरा योगी मिल गया है? बीजेपी ने इतना बड़ा दांव क्यों खेला और क्या ये बंगाल की राजनीति बदल देगा? दोस्तों, उत्पल महाराज, जिन्हें आध्यात्मिक दुनिया में स्वामी ज्योतिर्मयानंद के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म दक्षिण दिनाजपुर में हुआ है। उनका काम उत्तर दिनाजपुर में ही रहा है और पूरा जीवन संन्यास को समर्पित रहा है। बहुत कम उम्र में उन्होंने घर परिवार को छोड़ दिया था और जुड़ गए थे भारत सेवाश्रम संघ से। 2 दशकों तक उन्होंने समाज सेवा की, धार्मिक कार्य किया, संगठन निर्माण किया, सब कुछ किया। लेकिन अचानक से 16 मार्च 2026 को बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। जिस सीट से वो मैदान में उतरे हैं, उस सीट का नाम है कालियागंज विधानसभा, उत्तर दिनाजपुर। अब यहाँ सबसे बड़ा गेम शुरू होता है। बीजेपी ने इस सीट से अपने ही मौजूदा विधायक सोमेन रॉय का टिकट काट दिया और उसकी जगह पर एक सन्यासी को मैदान में उतार दिया। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों? दरअसल कालियागंज सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। पिछली बार लगभग 21,000 वोटों से जीत मिली थी, लेकिन उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी को लगा कि अब फेस बदलने की जरूरत है और तभी पार्टी को दिखा एक नया चेहरा, एक साफ छवि और हिंदुत्व की मजबूत पहचान, यानी उत्पल महाराज। बीजेपी को उम्मीद है कि उनके आने से सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे इलाके में हिंदू वोट बैंक मजबूत होगा। लेकिन जैसे ही यह फैसला आया, पूरे बंगाल में हड़कंप मच गया। बीजेपी खुश, लेकिन उनका अपना संगठन नाराज। भारत सेवाश्रम संघ ने साफ कर दिया है कि कोई सन्यासी राजनीति में नहीं जाएगा और तुरंत उत्पल महाराज को संगठन से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक टिकट की कहानी नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। उत्पल महाराज खुलकर कहते हैं कि बंगाल में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। रामनवमी हो या रथ यात्रा, क्या ये अपने ही देश में अपनी आस्था के लिए संघर्ष नहीं है? और यही मुद्दा बीजेपी अब चुनाव का केंद्र बना रही है। जिस तरह से उत्पल महाराज तुष्टीकरण के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, उससे साफ है कि बीजेपी उन्हें एमएलए नहीं बल्कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनाना चाहती है। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि मोदी को दूसरा योगी मिल गया। लेकिन क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी या राजनीति में आने से उनकी संत वाली छवि कमजोर पड़ जाएगी? क्योंकि विरोधी कह रहे हैं उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पहचान खो दी है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या बीजेपी का दांव सही है? क्या उत्पल महाराज सच में बंगाल के योगी बन सकते हैं या फिर ये प्रयोग सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या मोदी को सच में दूसरा योगी मिल गया है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विचारधारा की जंग है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम उसके पीछे की सच्चाई भी बताते हैं।